सोचो, जो इंसान 6 महीने से झेल रहा है, जो इंसान 6 महीने से ट्रोल हो रहा है, उसको धमकियां मिल रही हैं, उसको फोन उठाने में शर्म आ रही है, उसको कहीं जाने में शर्म आ रही है। गलती सबसे होती है। देखो, जो उन्होंने जो भी बोला, अगर किसी लड़की को बुरा लग रहा था या किसी लड़के को बुरा लग रहा था, तो आप उसको इग्नोर मार सकते थे या उसको कमेंट करके छोड़ सकते थे, जैसा भी कर सकते थे। बट एक दो जनों ने वीडियो बनाई और वो वीडियो वायरल हुई, और उसके चलते ही ना लोग बाग इतना पीछे पड़ रहे हैं उस चीज के। लड़कियां खासकर, लड़के भी हैं पर लड़कियां मोस्टली मेरे को दिखाई दी हैं इस वीडियोस में। उसके चलते वो इंसान इतना झेल रहा था ना 6 महीने। तो सोचो, उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी एक करियर है, पूरी लाइफ पड़ी है सामने। बट वो इंसान इतना झेल रहा था ना, उसने फिर लास्ट में जाकर एक कदम उठाया। तो मेरे को सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने जहर खा लिया है। बहुत ट्रोलिंग हो रही थी उसके चलते ही। बट हाँ, उनके हस्बैंड की वीडियो सामने आ रही है जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो अब आगे नहीं पता कि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है। ये सोशल मीडिया ट्रोल की वजह से और कुछ परिवार के सदस्य जो कह रहे हैं ऐसे ऐसे सबूत है, दूसरों से बेइज्जती करवाएंगे। तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है ना, जो मालाराम है, अनिल है और कुछ महिलाएं भी है, ठीक है, तो उनको भेज के इस तरह का ये घिनौना हरकत की है इन्होंने और मजबूर कर दिया इसको। इस प्रकार पूरा क्या घटनाक्रम रहा? सुबह तो मैं 11:30 बजे मेरे भाई के घर गया हुआ था और पीछे मेरे बच्चे का फोन आया और एक और किसी का आया था कि अनीता इस प्रकार का लाइव आ रही है और ये कदम उठा रही है, आप कहाँ हो? तो मैं तुरंत मेरे भाई के घर से भागा, तो इसने जब तक तो ये जहर पी लिया। भाई का घर आपके घर से कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर है। बनाड़ का इलाका? हाँ, थाना इलाका बनाड़ लगता है, जैसे शिकार करते। 11:30 बजे की घटना है। तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर और मेरे कुछ परिवार के भी अंकल के लड़के हैं 6 और उनमें से 2 महिला शामिल है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मालाराम है जो इसको टॉर्चर कर रहा है, तेरे को समाज के सामने बेइज्जत करके ऐसे छोड़ूंगा। और अनिल है जो कह रहा है कि वो सभी से महिलाओं के साथ, इन्फ्लुएंसर महिलाओं के साथ नहीं बैठती है, किसके साथ तूने भोजन किया? तो किसी के साथ बैठना उठना कोई जरूरी नहीं है, ये उनकी नहीं है, उनकी राय इसकी राय मिलती नहीं, तो नहीं जाती। तो इस प्रकार के वो टॉर्चर करने लगे। हाँ, तबीयत तो गंभीर ही है। नहीं, शिकायत दर्ज करा नहीं, अभी करवाएं। बोलना क्या है, कितना बोलना है, कब बोलना है, ये समझ में आए तब तक समय निकल जाता है। सोशल मीडिया पर सब कुछ अच्छा चल रहा था अनीता बिश्नोई के, लेकिन एक लाइन ऐसे निकल गई कि लोगों ने उसको तुरंत से पकड़ लिया और कहा कि कपड़े से डिसाइड होगा कि कौन कितना क्या है। शर्म का और कपड़े का क्या संबंध है, इस पर चर्चा होने शुरू हो गई। हर क्षेत्र की अलग भाषा है, हर व्यक्ति के अलग विचार है, हर मोहल्ले की अलग भाषा है, अलग पहनावा है, अलग वेशभूषा है, सारी चीजें हैं। लेकिन जब ये ज्ञान सोशल मीडिया पर आया तो लोगों ने कहा कि आंटी जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो मुद्दा उठाया था उसको ही चेप दिया आपने, ये सस्ती शायरियां उल्टी पड़ गई। अब आप देख लो, कितने देखें हर वीडियो में ये आ रहा है, अनीता अनीता अनीता, सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग कह रहे हैं कि पुरुषों का ईगो सेटिस्फाइड करने के चक्कर में महिलाओं को दुश्मन बना गई अनीता, और महिलाएं ट्रोल कर रही है, छोटी से लेकर बड़ी तक हर महिला ट्रोल कर रही है। अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर जंग छिड़ चुकी है छोटे कपड़े को लेकर के। क्या कपड़े से तय होगा कि आप कैसे हैं, आपका चरित्र कैसा है? अगर आप गोवा जाएंगे, आप बॉम्बे जाएंगे, आप अगर मलेशिया जाएंगे, जिन जिन क्षेत्रों में आप जाते हो, कश्मीर जाते हो, आप हिमाचल जाते हो, हर राज्य की अलग वेशभूषा है, किसका पहनावा कैसा होगा, ये अगर अपन जज करें सोशल मीडिया पर बैठ करके तो मुझे लगता है कि ये अज्ञानता है। जानबूझकर शायद नहीं कहा होगा, चाहे शायरी अच्छी थी, चिपका डाली अनीता ने, लेकिन वो उल्टी पड़ गई। आप किसको सही मानते हैं? कपड़े छोटे हैं ये सही है, या इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? सबको राम राम। पिछले 3-4 दिन से ये वाली जो बहन है इसकी इतनी ज्यादा मेरे फीड में वीडियोस आ रही है, इनको इतना ट्रोल किया जा रहा है, तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि ऐसे ट्रोल करना प्लीज बंद कीजिए, क्योंकि ये इनका कल्चर है। मैं खुद एक राजस्थान की हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं कि राजस्थान की हूँ, मुझे अपने पहनावे पे प्राउड है, मुझे अपने कल्चर पर प्राउड है। और अगर आप किसी
को लेके आप व्यूज के लिए अगर आप किसी को ट्रोल कर रहे हो कि इनके बहाने से हमारे पास कुछ व्यूज आ जाएंगे, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। किसी को अगर मान सम्मान रिस्पेक्ट आप नहीं दे सकते हैं तो ट्रोल भी मत कीजिए। और अगर आप कर रहे हैं, किसी की आलोचना आप कर रहे हो, तो उस हद तक कीजिए जिस हद तक आप खुद सहन कर सको या फिर आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर मतलब सहन कर पाए उस चीज को। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप ये ट्रोल करना बंद कीजिए। किसी को इस हद तक ऐसे उकसाओ मत कि वो अपनी जान लेने के लिए ऐसा कुछ कदम उठा ले। बाकी आप सब समझदार है। अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं और उस पर कोई गलत कमेंट आ जाता है, वो कितना ज्यादा हमें मेंटली प्रेशर देके चला जाता है। हम इतनी ज्यादा एंजाइटी, इतना ज्यादा मतलब अजीब सा लगता है। और इतनी सारी ट्रोलिंग के बाद उनको कैसा लगता होगा। ठीक है, हमें जो समझाना था कि हम आपके विचार से सहमत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत है। शायद उनके जिंदगी में किसी ने कोशिश ही नहीं की इतने साल से, शायद वो पेट्रियार्की में ही जी है, तो उनका मेंटल जो स्टेट है पेट्रियार्की वाला ही हो गया है। तो अभी हमें बंद कर देनी चाहिए यार। किसी को इतना नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें यही तो चाहिए कि वो समझे बात को कि ऐसा नहीं है जैसा वो बोल रही है। हमें किसी की जीवन थोड़ी ना लेना है, मतलब हम उनकी बात से असहमत है। हमें अनीता जी थोड़ी ना बुरी लग रही है, तो हमें किसी को इतना ट्रोल नहीं करना है। तो मैं चाहूंगी प्लीज 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 आप लोग सब लोग बंद कर दें ट्रोलिंग। भाई अब यार अनीता को ट्रोल करना बंद कर दो भाई। अब तो रुक जाओ, इन्होंने बना दिया तो बना दिया, अब आप तो रुको यार। भाई मान लिया ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए था। कपड़े छोटे हो या बड़े हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान का चरित्र अच्छा होना चाहिए, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए, कपड़ों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मगर ये इनकी जो मतलब अपने हिसाब से इन्होंने बना दिया, अब आप तो रुको। विशेषकर इन्हें महिलाएं ज्यादा ट्रोल कर रही है, महिलाएं टारगेट कर रही है। मारवाड़ की हो चाहे कई दूसरी जगह की हो, सब जगह की महिलाएं इन्हें टारगेट कर रही है। और कुछ तो हमारे विश्नोई समाज की महिलाएं या विश्नोई समाज के कुछ भाई बंधु है वो भी शुरू हो गए। भाई इनकी खुद की पोशाक थी, वो तो विश्नोई समाज की पोशाक थी, उस पोशाक के आधार पे तो आप ट्रोल कर नहीं सकते हो। इन्होंने जो बोला है मान लिया, इनको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था, इनको ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, मगर बना लिया तो अब ट्रोल, अब रुक जाओ भैया, अब बस कर दो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से 3-4 दिन से अनीता बिश्नोई को ट्रोल किया जा रहा था, रोस्ट किया जा रहा था, कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड उसको रोस्ट किया जा रहा था, उससे प्रताड़ित होकर आज उसने एक बड़ा कदम उठा लिया है और सोशल मीडिया पर लाइव आकर उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है, जिससे उसकी स्थिति नाजुक बन गई है। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच वो जंग लड़ रही है। इससे 2 चीजें निकलकर सामने आ रही है कि जिस प्रकार से इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है, इस प्रकार की रोस्ट से वो किस प्रकार से सहन शक्ति नहीं रख पा रहे हैं। दूसरी तरफ से जो लोग उनको रोस्ट करें, इससे पहले भी एक पश्चिमी राजस्थान में एक ऐसा मामला आया था, भंगार वाले बाबा को ट्रोल करने के बाद बाबा फांसी के फंदे पे लटक गए और अपनी जान गंवा बैठे थे। तो उन लोगों को भी ये सोचने वाली बात है कि इस प्रकार से रोस्ट करके किसी की जिंदगी के साथ वो खिलवाड़ नहीं करे। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। गलती किससे नहीं होती है, गलती सबसे होती है। बट जो लोग होते हैं ना, जिनको वीडियो बनाने का बड़ा शौक है, लोगों को ट्रोल करने का बड़ा शौक है, लोगों की बुराई करने का बड़ा शौक, ऐसे ही अनीता बिश्नोई हैं राजस्थान की, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी करे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये छोटे कपड़े पहनती हैं जो लड़कियां, ऐसे ऐसे करके कुछ बात थी। तो मैंने को अभी सुनने में आया है कि उन्होंने जहर खा लिया। 6 महीने से झेल रही थी। 6 महीने से लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। मतलब जो उनकी वीडियोस बनती हैं मोस्टली घरेलू बनती हैं। अब क्या होता है ना कि कुछ लड़कियों के लिए वो वीडियो होती है, बट सारी लड़कियां उसको अपने ऊपर लेके चली जाती हैं और उनको वीडियो बनाने का मौका मिल जाता है। अब इनके हस्बैंड की अभी वीडियो सामने आ रही है, उसमें बता रहे हैं ये 6 महीने से लोग बाग इन्हें ट्रोल कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, घर पे आ रहे थे, गली में निकलना दुश्वार हो गया था, मोहल्ले में जाना दुश्वार हो गया था। उसके चलते ही इनको बहुत धमकियां आने लगी, मारने की, गलत काम करने की, कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उसके चलते ही इन्होंने ये कदम उठाया है। तो इस वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना बताना, क्या ये सही है? कोई लड़की हो, लड़का हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, कोई भी जेंडर हो, क्या उसको इतना ट्रोल करना ठीक है कि वो इंसान हार थक के अपनी जिंदगी ही खत्म कर दे, अपनी लाइफ ही खत्म कर दे? ठीक है, इंसान कौन गलत नहीं बोलता। शायद मैं भी इस वीडियो में कुछ गलत बोल दूं किसी लोगों के लिए कि वो चीज़ गलत लगे, बट हाँ, हर कोई गलत बोलता है, पर उस चीज को इतना ट्रोल करना कि वो इंसान अपनी जिंदगी ही खो दे, क्या ये चीज सही है? इस चीज के बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।